चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एक टॉपिक रह गया है, वो कवर करेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। एक बात दोबारा सुन लो, इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें 4 चीज़ें हैं जिनकी ट्रीटमेंट हमें क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो। नंबर 2 गुडविल इन एडजस्टमेंट, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। नंबर 3 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स जो फ्री हैं एंड लॉसेस जिनको राइट ऑफ करना है हमने, जो ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई हैं चीज़ें। और चौथी चीज़ है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन of assets and reassessment of liabilities। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे रिजर्व्स में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। पास द जर्नल एंट्री, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो, लॉसेस राइट ऑफ करो, और नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, या सेम वैल्यू रखनी है या एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, तो नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट कैसे निकलता है, रिजर्व्स पॉजिटिव, लॉसेस नेगेटिव, और एडजस्टमेंट एंट्री डलेगी। इसी तरह से जब हम ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पढ़ते हैं तो भी 2 डिफरेंट वर्डिंग्स हैं। पहला पास जर्नल एंट्रीज, अगर पास जर्नल एंट्रीज बोला है तो सिंपल जैसे हम बाकी चैप्टर्स में करते थे, रीवैल्यूएशन की हेल्प से अगर कोई एसेट इंक्रीज होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, उसको इंक्रीज करना है, तो हम क्या एंट्री डालेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन। अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो 2 क्या करेंगे, एसेट, और रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट, रीवैल्यूएशन टू एसेट। सिमिलरली लायबिलिटीज के केस में, लायबिलिटीज की अपनी नेचर क्रेडिट है। अगर कोई क्रेडिट नेचर की चीज़ है और वो बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट ही किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन। सो ये टॉपिक अगर उसने लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और एक बात, ये जितनी भी एंट्रीज आएंगी, एक भी आती है, अगर ज़्यादा आती हैं तो जो रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन जैसे तुम लोग निकालते हो कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया या लॉस आया, तो एक एंट्री उसकी पड़ेगी पड़ेगी। अगर प्रॉफिट आया तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और अगर लॉस आया तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। सो अगर क्वेश्चन ने लिखा है पास द जर्नल एंट्री, तो जैसे बाकी चैप्टरों में रीवैल्यूएशन की एंट्री डलती है, एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, और जो इफेक्ट पड़ेगा वो रीवैल्यूएशन में जाएगा, वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, या लिखा हुआ है 1 एडजस्टमेंट एंट्री डालो, फिर हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे नेट इफेक्ट कैसे निकलता है? नेट इफेक्ट, अगर एसेट का इंक्रीज है तो पॉजिटिव, एसेट का डिक्रीज है तो नेगेटिव, लाइबिलिटी इंक्रीज है तो नेगेटिव, लाइबिलिटी डिक्रीज है तो पॉजिटिव। दिस इज द नेट इफेक्ट। अब ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो सेम एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर नेगेटिव होता है तो सैक्रिफाइसिंग को डेबिट करेंगे और गेनिंग को क्रेडिट करेंगे। इस टॉपिक में एडजस्टमेंट एंट्री में हमेशा हमें सैक्रिफाइस रेशो और गेन रेशो चाहिए है। पर अगर सिंपल पास द जर्नल एंट्री वाला टॉपिक आता है, चाहे रिजर्व के केस में चाहे एसेट्स लायबिलिटीज़ के केस में, तो हमें ओल्ड रेशो ही चाहिए है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी क्वेश्चन में हमें बुक वैल्यूज़ का मतलब होता है जो बैलेंस शीट की वैल्यूज़ है वो भी दी हुई हैं और रीवैल्यूड अमाउंट्स भी दिए हैं, तो हमने इसका डिफरेंस लेके अपना इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है जी। एक एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन वाले की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की। ठीक है, लिखो जी ज़रा, ये पुरानी बैलेंस शीट है। इस पुरानी बैलेंस शीट में मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, और PQR 3 पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड रेशो थी 3:1 और इनकी न्यू रेशो है 4:3:2। अब रिजर्व जब भी है तो अलग अलग सिचुएशंस आ सकती हैं। जैसे सिचुएशन नंबर 1, नो अदर इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल्स टू फ्री रिजर्व। ये फ्री रिजर्व बन जाएगा। फ्री रिजर्व बनने का मतलब, अगर क्वेश्चन ने बोला है पास जर्नल एंट्री, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। ये 50,000 ओल्ड रेशो में 3:1 में 25,000, 16,667, 8,333। अगर क्वेश्चन में लिखा है नो चेंज इन वैल्यू, या क्वेश्चन में लिखा है पास द एडजस्टमेंट एंट्री, तो हम नेट इफेक्ट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पॉजिटिव 50,000 ले लेंगे। और अगर मान लो कोई और रिजर्व नहीं है, यही रिजर्व है, तो ये पॉजिटिव है, तो एंट्री क्या पड़ जाएगी, गेनिंग पार्टनर। बट मैंने तुम्हें बोला है कि जब भी एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है तो उससे पहले मुझे क्या चाहिए है, मुझे सेक्रीफाइस या गेन रेशो चाहिए है। मैं फॉर्मूला लगाऊंगी सेक्रीफाइस रेशो का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, PQR। ओल्ड शेयर 3/6, 2/6, 1/6, न्यू शेयर 4/9, 3/9, 2/9, एंड देन अपनी रेशो निकाल लूंगी। यहाँ पे जो बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है, ये सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक, तुम सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 54, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 27 - 24, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है तुम एलसीएम ले सकते हो 6 और 9 का। 3 के टेबल पे 2 और 3, 18 इज द एलसीएम। चाहे एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो, अगर एलसीएम नहीं आता है तो नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके देन क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज 3/54। सिमिलरली 0,
दिस इज -3/54। अब P को सेक्रीफाइस हो रहा है और R को गेन हो रहा है, तो ये एंट्री क्या डलेगी यहाँ पे? गेनिंग पार्टनर R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट। 50,000 नहीं डालना है, 50,000 का 3/54 करके डालना है। ठीक है जी, दिस इज केस नंबर 1 अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। केस नंबर 2, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 20,000। अब ये वो सिचुएशन है जब रिजर्व ज़्यादा है किससे? क्लेम से। ठीक है, रिजर्व किससे ज़्यादा है? क्लेम से। तो रिजर्व तुम्हारा, तुम इसको प्रैक्टिकली सोचो, 50,000 का रिजर्व है, उसमें से 20,000 तो क्लेम में चला गया और बाकी 30,000 क्या हो जाएगा? फ्री रिजर्व। तुम एक एंट्री भी डाल सकते हो, तुम 2 एंट्रीज भी डाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा है पास द जर्नल एंट्री, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 और जो बाकी 30,000 है वो टू P's कैपिटल, टू Q's कैपिटल, टू R's कैपिटल, ओल्ड रेशो में 15, 10, 5। और अगर उसने लिखा है नो चेंज इन द वैल्यू, वैल्यू चेंज नहीं करनी है रिजर्व की, तो फिर ये सेम नेट इफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, केस नंबर 3 हो सकता है क्लेम 50,000 ही है, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम। तो सारा का सारा क्लेम किस में से जाएगा? रिजर्व में से। वर्कमैन कंपनसेशन टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000, 50,000, कोई भी रिजर्व नहीं बचा। केस नंबर 4 हो सकता है क्लेम इज 75,000। नाउ क्लेम बड़ा है किससे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा यूज हो जाएगा, पर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 75,000 है, तो बाकी 25,000 इज अ इंक्रीज इन लायबिलिटी। और वो इंक्रीज इन लायबिलिटी कहां से लेंगे हम? रीवैल्यूएशन से। 25,000 जब रीवैल्यूएशन आ गया तो एक एंट्री नेक्स्ट डलेगी डलेगी, एंड दैट इज, क्या एंट्री डलेगी वो? टू रीवैल्यूएशन P कैपिटल, Q कैपिटल, R कैपिटल डेबिट। 25,000 का लॉस ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है जी।